नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी। आज हम IVF इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। IVF साइकिल के सबसे डरावना जो प्रोसेस है वो है इंजेक्शंस। महिलाएं इंजेक्शन से बहुत डर जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि IVF के दरमियान दिन में 5-5, 10-10 इंजेक्शंस लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। IVF के दरमियान हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंजेक्शंस लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो ये इंजेक्शंस लेने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में चौकन्ना रहना है, आइए आज इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले IVF शुरू करने से पहले आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कि कौन से टाइप का IVF होने वाला है। माइनॉरिटी औरतों में हम देखते हैं कि जिनमें एंडोमेट्रियोसिस हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनका AMH बहुत कम है या जिनके पहले कई सारे IVF साइकिल्स फेल हो चुके हैं, उनमें IVF का जो स्टिमुलेशन है वो पहले साइकिल के ही 21वें दिन से शुरू होता है और फिर जब पीरियड आते हैं तो फिर से इंजेक्शंस नए लगते हैं। तो ऐसे केसेस में इंजेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। मेजॉरिटी औरतों में जो हैं वो पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से इंजेक्शंस शुरू हो जाते हैं। इंजेक्शंस शुरू होने से पहले आपके कई टेस्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, हस्बैंड का स्पर्म काउंट रहता है, आपकी सोनोग्राफी रहती है, जिससे हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि ओवरीज क्वाइट है, यानी ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है, कोई गांठें नहीं हैं, और फिर हम जो है वो ये इंजेक्शंस शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले जो आपके डॉक्टर से पूछना है वो ये है कि क्या ये जो इंजेक्शंस हैं वो आपके पैकेज कॉस्ट में इंक्लूडेड हैं। कई सेंटर्स में IVF का जो खर्चा बताया जाता है उनमें ये इंजेक्शंस इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। तो IVF का अलग से खर्चा और इंजेक्शंस का अलग से खर्चा, इसलिए पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लोड हो जाता है। क्योंकि ये इंजेक्शंस बहुत ही मेहनत से बनते हैं, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से बनते हैं, कई बार इन्हें इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इंजेक्शंस का ही कॉस्ट लगभग 1 लाख के करीब चला जाता है। तो ये आपको डॉक्टर से पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो अक्सर हमें पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे पहचान में होलसेल की दुकान है, तो क्या हम इंजेक्शंस वहाँ से ले सकते हैं, हमारे 5-10 हज़ार अगर बचते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल से, लैब से इंजेक्शन प्रोक्योर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सावधानी से वो बैच नंबर चेक करके एक ही बैच के इंजेक्शंस हमारे पास लाते हैं। कई ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स यूज़ करके वो इंजेक्शंस को ख़रीदा जाता है। हॉस्पिटल्स की जो फार्मेसी रहती है उनमें जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड चेन है, वो बिल्कुल निरंतर मेंटेन की जाती है। जो इतनी सारी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं वो होलसेल्स में शायद कम ही देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा सक्सेस रेट चाहिए और रिस्पॉन्स ओवरीज का अच्छा चाहिए तो इंजेक्शन को अच्छी जगह से और बिल्कुल ही पहचान की जगह से लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इंजेक्शंस कहाँ लेने हैं? ज़्यादातर IVF के जो इंजेक्शंस हैं वो 3 जगह दिए जाते हैं, या तो पेट पे, या कमर पे, या हाथ पे। मेजॉरिटी इंजेक्शंस जो हैं वो पेट पे लिए जाते हैं क्योंकि ये इंजेक्शंस निरंतर 5-6 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए आपको लेने होते हैं। ये आपको खुद ही लेने पड़ते हैं और ये लेना बिल्कुल आसान है। जो पहला इंजेक्शन है वो आप हॉस्पिटल के नर्स से लें। जब वो इंजेक्शन दे रही हैं तो आप उस चीज़ का वीडियो निकालें ताकि घर जाने के बाद वो वीडियो देख के आप खुद ब खुद वो इंजेक्शन ले सकते हैं। एक और बात है कि ये इंजेक्शंस फिक्स टाइम पे लेने पड़ते हैं। कई बार ये इंजेक्शंस दोपहर में ही लेने हैं, शाम में ही लेने हैं, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। वो टाइमिंग को आप फॉलो करें। जो ट्रिगर इंजेक्शंस हैं, यानी जो लास्ट रप्चर होने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो शाम को दिए जाते हैं, देर रात को दिए जाते हैं। अगर देर रात आपको ये इंजेक्शन खुद से नहीं लेना आता तो आपको ये पहले से ही इसका ख्याल रखना चाहिए कि रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे आसपास कोई नर्स या डॉक्टर मिल जाएंगे। नहीं तो आप ये इंजेक्शन कैसे लेना है ये खुद ब खुद सीख सकते हैं। एक और चीज़ है कि ये जो इंजेक्शंस हैं वो कितने दिनों तक चलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 8 to 13 डेज़ तक के इंजेक्शन चलते हैं। इससे ज़्यादा इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाद आपका पिकअप का प्रोसीजर हो जाता है। इस सिलसिले में आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।